हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही ज़रूरी विषय करने जा रहे हैं जिसका नाम है शुद्ध और अशुद्ध शब्द। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ताकि आपको अगली जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप बड़ी जल्दी ही आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द क्या हैं? हर भाषा में व्रतनी को लिखने का एक तरीका होता है और लिखते-लिखते हम कई प्रकार की गलतियाँ भी हो जाती हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि वही गलतियाँ जो है वो प्रचलित हो गई हैं और इतनी प्रचलित हो गई हैं कि हमें लगता है कि वो वही शब्द है, वो सही शब्द है। तो जो सही शब्द से लिखा गया जो शब्द है वो शुद्ध है और जो व्रतनी में गलती है वो अशुद्ध है। ठीक है? अब चलिए इसके कुछ उदाहरण देखकर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है जो है ये पेपर में बहुत ज़रूरी विषय आता है, ज़रूरी आता है ये, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, पहला जो अक्षर है वह है लड़ाई, तो लड़ाई बड़ी ई की मात्रा आएगा, छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी और ना ही ई आएगी। अगला है मुनि, तो मुनि कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है मुनि, ठीक है? तो जो लाल रंग वाले हैं ये तो अशुद्ध शब्द हैं और जो जो नीले रंग में हैं वे शुद्ध शब्द हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला अगला है पौधा, तो पौधा नहीं होता, पौधा होता है, पौधा। तो बड़े ओ की मात्रा आती है इसके अंदर, एक नहीं आती मात्रा, ओ औरत वाली मात्रा आती है। अगला जो शब्द है वह पत्नी, तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है पत्नी, पत्नी नहीं शब्द होता, पत्नी। उसके बाद देश, कई लोग जो हैं वो देश बोल देते हैं, लेकिन जो देश है वो गलत शब्द है, वो अशुद्ध शब्द है। जो सही शब्द है शुद्ध वो है देश, देश होता है। अगला है दवाई, तो उसकी जगह दवाई, बड़ी ई की मात्रा आती है। अगला शब्द ध्यान से देखिए तिथि, आप बोलोगे ये तो ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि आप नॉर्मली तो यही देखते आते हो, लेकिन ये गलत शब्द है। जो छोटी ई की मात्रा आती है दोनों में ही, ती थी, तिथि, ठीक है? तो जो शुद्ध शब्द है वो है तिथि और जो अशुद्ध शब्द है वो ती थी। अगला है ठीक, तो ठीक कोई शब्द नहीं है, शब्द है ठीक, तो शुद्ध शब्द है ठीक। उसके बाद देखिए अगला शब्द है ज़रूरी, तो जो र के अंदर जो मात्रा लगाई हुई है ये छोटे ऊ की मात्रा है, जबकि इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो ये है ज़रूरी, ठीक है? अगला जो शब्द है घनते, घनते कोई शब्द नहीं होता, ये गलत शब्द है बिल्कुल, इसकी जगह होता है घंटे, न की बिंदी आती है। उसके बाद है गणित, गणित नहीं होता, गणित होता है ण, गणित, ठीक है? अगर आप शब्द को ध्यान से सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अशुद्ध है और सही शब्द है गणित। ठीक है? समझ आ गया आपको? अब आगे देखते हैं। अब अगला शब्द है, देखिए अब आप कहेंगे कि मेंढक और मेंढक, तो जो सही शब्द है वो है मेंढक, मेंढक। जो ड़ है, ड़ के नीचे बिंदी नहीं आती है और माँ के ऊपर बिंदी आएगी, मेंढक, मेंढक, ठीक है? तो ये सही शब्द है, इसका उच्चारण भी ऐसे ही करते हैं और इसको ध्यान से देखिए, लिखते भी ऐसे ही हैं। तो लाल रंग में कविइत्री, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि कवि लिख दिया और उसी के आगे इत्री लगा दिया, लेकिन वो गलत शब्द है, ठीक है? तो जो सही शब्द है वो है कवइत्री, कवइत्री। उसके बाद देखिए ज़ीरा, तो जीरा, जीरा, जीरा कोई शब्द नहीं है, शब्द है जीरा। उसके बाद है तीर्थ, जो छोटी की मात्रा नहीं आती, उसमें बड़ी की मात्रा आती है तीर्थ, ठीक है? और एक है तुलसी दास, तो तुलसी स को छोटी की मात्रा लगाई गई है लाल रंग में देखिए, तो ये गलत है। जो सही शब्द है वो तुलसीदास है, ये कवि हैं तुलसीदास जी। तो उसके बाद है दीपिका, दीपिका जो गलत है शब्द, ये लिखा हुआ है दीपिका, इसमें बड़ी की मात्रा आती है, द में बड़ी की मात्रा, प में छोटी की मात्रा, दीपिका, दीपिका। उसके बाद है दिवाली, आप दिवाली के दिनों में देखेंगे, जब भी दिवाली कहीं कई जगह पर आप देखेंगे कि द को छोटी की मात्रा लगाई जाती है और बोला जाता है कि ये सही शब्द है, लेकिन असली में ये गलत शब्द है। जो सही शब्द है वो है दिवाली, ठीक है? अब ये शब्द देखिए, इस शब्द को उज्ज्वल, उज्ज्वल जो शब्द है ये बहुत ही ज़रूरी शब्द है और कई बार आप देखेंगे कि परीक्षा में आपको देखने को मिलता है, आप तो बोलेंगे कि इसको ठीक है ये, उ आधा ज पूरा ज व और ल, उज्ज्वल, लेकिन जो सही शब्द है वो है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। दोनों में ही जो ज है वो आधा-आधा आता है, पूरा ज नहीं आता है, तो ध्यान से इस शब्द को देखेंगे और एक बार समझेंगे, ठीक है? उसके बाद है नीरसता, नीरसता नहीं होता, जो सही शब्द होता है वो होता है नीरसता, नीरसता। तो बड़ी की मात्रा के साथ ये शब्द बनता है। उसके बाद अगला है पत्नी,
ये भी छोटी की मात्रा लगाई है जबकि ये गलत शब्द है। सही शब्द है पत्नी, ठीक है? उसके बाद है पीढ़ी, पीढ़ी जो ढ है उसके नीचे बिंदी आएगी तो बनेगा पीढ़ी, पीढ़ी, ठीक है? पीढ़ी दर पीढ़ी, हाँ? जिसको जनरेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए पीताम्बर, तो म पीताम्बर ये गलत शब्द है जो लाल रंग से लिखा है, सही शब्द है पीताम्बर, ठीक है? तो आधा म आता है इसमें, न म की बिंदी नहीं आती, न म की बिंदी नहीं होती है, न की बिंदी होती है वो, ठीक है? तो पीताम्बर नहीं होता, पीताम्बर होता है। अगला शब्द है प्राणी, प्राणी, नी, प्राणी, तो प्राणी कोई शब्द नहीं है, सही जो शब्द है वह है प्राणी, बड़ी की मात्रा के साथ। ये शब्द जो है वो शुद्ध हो जाता है। उसके बाद है भागीरथी, भागीरथी ये गलत शब्द है क्योंकि जो ग है उसमें बड़ी की मात्रा आता है और शब्द बनता है भागीरथी, ठीक है? आप जब बोलेंगे भागीरथी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा शब्द सही है। अगला है महाबली, तो महाबली नहीं होता है, जो शब्द है वह है महाबली, ठीक है? उसके बाद अगला देखिए, अगला है महीना, महीना, तो छोटी की मात्रा नहीं आती बेटे, इसमें बड़ी की मात्रा आती है और बनता है महीना, ठीक है? उसके बाद है यानी, तो जो सही शब्द है वो है यानी, बड़ी की मात्रा के साथ। अगला शब्द देखिए रीतिकाल, 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 तो जो रीतिकाल है ये गलत शब्द है, ये कोई शब्द नहीं है, जो सही शब्द है वह है रीतिकाल। तो र को बड़ी की मात्रा, त को छोटी की मात्रा, रीतिकाल, ये बहुत ही ज़रूरी शब्द है बेटे, इसको ध्यान से देखिए। ये हम मोस्टली जो है वो गलतियाँ करते हैं, लेकिन जब हम बार-बार लिखते हैं और ध्यान से उसको समझते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन-सा शब्द जो है वो शुद्ध है और कौन-सा अशुद्ध है। तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद है लीजिए, य को एक ही मात्रा नहीं आती है, ये होता है लीजिए, एड़ी वाला, ठीक है? तो लीजिए, लीजिए। अगला है शताब्दी, तो शताब्दी गलत शब्द है, जो सही शब्द है वह है शताब्दी, बड़ी की मात्रा शताब्दी। अगला है शीर्षक, तो शीर्षक, कई बच्चे ऐसे शीर्षक लिख देते हैं और कई तो श को भी, जो श शलगम है वही लिख देते हैं, तो वो गलत शब्द है। जो सही शब्द है वह है शीर्षक, शीर्षक। तो जो श है उसके ऊपर र आता है, शीर्षक, शीर्षक। उसके बाद है समीक्षा, छोटी ई की मात्रा लगाई है समीक्षा में, ये अशुद्ध शब्द है और जो शुद्ध शब्द है वो है समीक्षा, समीक्षा। तो बड़ी की मात्रा के साथ ये शब्द शुद्ध हो जाता है। अगला जो शब्द है वह है सूचीपत्र, तो सूचीपत्र में च जो है उसको बड़ी की मात्रा लग के ये सही होगा सूचीपत्र। अगला है आत्मा, आत्मा जो है वो गलत है शब्द, आपको आत्मा शब्द होता है, आत्मा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है? ये अशुद्ध है और जो सही शब्द है वह है आत्मा। उसके बाद अब ये तो हमने पहले शब्द देखे हैं, अब मैं आपको कुछ वाक्य बताऊँगी और वाक्य की सहायता से हम समझेंगे कि कौन-सा शब्द शुद्ध है और अशुद्ध है, क्योंकि पेपर में आप देखेंगे कि आपको वाक्य में भी परिवर्तन करने को मिलता है, तो ध्यान से देखेंगे। पहला जो वाक्य बनाया गया है, वह है 10 लड़की पढ़ रही है। देखिए, आप ध्यान से देखिए कि 10 के साथ लड़की नहीं आता सबसे पहली बात तो। 10 के साथ क्या आता है? लड़कियाँ, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है? तो आएगा 10 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो यह शब्द सही है। उसके बाद है श्याम ने मुझे आगरा दिखाई, क्या ये शब्द सही है? आपको लग रहा है? तो जो सही शब्द है वह है श्याम ने मुझे आगरा दिखाया, तो जो क्योंकि क्यों है ये शब्द सही? क्योंकि जो आगरा है वो पुल्लिंग है, तो आगरा के साथ दिखाया आएगा, दिखाई नहीं आएगा। अगला शब्द देखिए लता बड़ा मीठा गाता है, अब जो लता है वो तो लड़की है, तो मीठा गाती है तो सही बना, गाता है तो कोई शब्द नहीं बना, है ना? तो जो सही शब्द है, शुद्ध रूप है इसका है लता बड़ा मीठा गाती है। उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा बड़ी विद्वान हैं, तो वहाँ महादेवी वर्मा जी जो हैं वो एक लेखिका हैं और वो विद्वान विद्वान तो आता है पुरुष के लिए और महिला के लिए आता है विदुषी। तो जो शुद्ध रूप है वो है महादेवी वर्मा बड़ी विदुषी हैं, तो विदुषी सही सही शब्द आएगा, विद्वान नहीं आएगा। ठीक है? मैंने हँस पड़ा, तो मैंने हँस पड़ा गलत है, मैं हँस पड़ा सही शब्द है। मेरे को घर जाना है, अब मेरे को क्या होता है? मेरे को तो कोई शब्द नहीं होता, लेकिन आजकल बच्चे ऐसे बोल देते हैं मेरे को घर जाना है, लेकिन मेरे को गलत शब्द है, जिसका शुद्ध रूप है वो है मुझे घर जाना है, तो यह शब्द सही है।
अगला है यमुना के अंदर पानी भरा है। तो यमुना के अंदर पानी भरा है, वो कोई टब थोड़ी ना जिसके अंदर पानी भरा है, तो ये गलत शब्द हो गया। तो सही शब्द है वह है यमुना में पानी भरा है, ठीक है? यमुना नदी है उसमें पानी भरा है। उसके बाद है जितनी करनी वैसी भरनी। अब जितनी करनी तो कोई शब्द नहीं है बेटे, ये तो अशुद्ध शब्द है। ये तो इसका जो शुद्ध रूप है वो है जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद है गुफ़ा में बड़ा अंधेरा है। ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है इसका गुफ़ा में घना अंधेरा है। उसके बाद देखिए भेड़ और बकरियाँ चर रही हैं। भेड़ और बकरियाँ जो है ये दोनों एक पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, मतलब कि इस पे आप जो है वो चर रहे हैं शब्द सही लगेगा। तो जो सही शब्द है वो है भेड़ बकरियाँ चर रहे हैं। आप अगला देखिए आप वहाँ अवश्य जाओ, तो जाओ, आप वहाँ अवश्य जाओ, आपके साथ जाओ नहीं आता, आप वहाँ अवश्य जाइए, ठीक है? तो ये शब्द सही है। अब आप देखेंगे कि अब अच्छा अब ये बात भी देखिए कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार गलत शब्द बोलते हैं तो माता-पिता उन्हें रोकते नहीं हैं, तो ये गलत बात है। तो आपको उन्हें वहीं पर ही सुधार करना चाहिए ताकि आगे जाके वो जो है वो उनकी गलतियाँ जो है वो सुधारी जा सके और वो सही उच्चारण कर सकें, ठीक है? इसी के साथ जो है ये विषय यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है और आपको मुझे आशा है कि ये समझ आ गया होगा और आप दोबारा से इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ बिल्कुल आएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर आप इसे शेयर करिए अगर आपको ये अच्छी लगी है तो। थैंक यू, बाय।